बात करते हैं वेदांत के बारे में। अल्टीमेट रियलिटी, अगर सब एक है तो अलग क्यों दिखता है? एकमेव अद्वितीय, केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं। रियलिटी में केवल एक चेतना मतलब ब्रह्म है जो सब में है और सब उसी में है। हम अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि नाम अलग है, रूप अलग है, अनुभव अलग है, शरीर अलग है। तत्व कभी अलग नहीं होता। पंच तत्वों का हर एक व्यक्ति का शरीर है। जैसा सोना एक है, गहने अनेक है, पानी एक है, बर्तन अनेक है, सूरज एक है, किरणें अनेक है। अलग केवल अपरियंस है, रियलिटी हमेशा एक। ब्रह्म क्या नहीं है? ब्रह्म कोई व्यक्ति पर्सन नहीं है, कोई आकाश में स्थित देवता नहीं है, कोई सीमित शक्ति पावर नहीं है जो देखा जा सकता है, जो सोचा जा सकता है, जो शब्दों में बांधा जा सकता है। वह ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वो रियलिटी है। उपनिषदों में कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य जो कभी नष्ट न हो, ज्ञान जानकारी नहीं, चेतना है, अनंत जो समय और सीमा से परे हो। ब्रह्म कोई चीज नहीं, वह स्वयं अस्तित्व है। ब्रह्म के दो दृष्टिकोण हैं। वेदांत कहता है ब्रह्म एक ही है, पर उसे समझने के दो स्तर हैं। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहला है निर्गुण ब्रह्म, दूसरा है सगुण ब्रह्म। जानते हैं इसके बारे में। अंतर ब्रह्म में नहीं, दृष्टि परसेप्शन में है। निर्गुण ब्रह्म क्या है? निर्गुण ब्रह्म में शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्सियसनेस, बिना नाम के, बिना रूप के, बिना गुण के। समय और स्थान से परे उसे देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि वही देखने वाला है। यही परम सत्य है, इसे देखा नहीं जा सकता। सगुण ब्रह्म क्या है? वही चेतना नाम रूप और गुण लेती है, तो उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं। जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी, कृष्ण जी, ये सब सगुण ब्रह्म के रूप है। ये उपासना मतलब डिवोशनल का स्तर है। फर्क कहाँ है? सगुण ब्रह्म, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, चेतना जानबूझकर नाम रूप लेती है, पर नाम रूप में बनती नहीं है। जानती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये भूमिका निभा रहा हूँ, इसलिए लीला करते हैं हम। जीव चेतना नाम रूप लेती है और उसी को ही मैं मान लेती है। भूल जाती है कि मैं देखने वाला हूँ, भूमिका नहीं। यही भूल अविद्या होती है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो अलग सत्य नहीं है। जैसे पानी तरंग बन जाता है, सोना आभूषण बन जाता है, रूप बदला है, और सत्य नहीं। निर्गुण सत्य का मूल है, सगुण सत्य की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हमारा शरीर अभिव्यक्ति है। वेदांत कहता है एको हम ब्रह्म, अर्थात चेतना एक ही है, एक ही सत्य है। चेतना अलग अलग नहीं है। इंसान, जानवर, पेड़, देव, सब में वही एक चेतना है, पर उलझन यहीं से शुरू होती है। अगर चेतना एक ही है तो सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? वेदांत में एक सूक्ष्म बात लिखी हुई है, अंतर चेतना में नहीं है, अंतर उस माध्यम में है जिससे चेतना प्रकट हो रही है। चेतना एक है पर शरीर मन अलग अलग है। इसे ऐसे समझो, बिजली एक ही है, पर अगर बल्ब अलग अलग हो तो रोशनी भी अलग अलग दिखेगी। कहीं हल्की, कहीं तेज, कहीं टूटी फूटी, पर बिजली वही रहती है। बिजली चेतना है और बल्ब शरीर मन है। फर्क बिजली में नहीं, फर्क बल्ब की क्षमता में है। इसलिए जानवर में चेतना प्रवृत्ति बनकर प्रकट होती है, इंसान में चेतना विवेक बनकर प्रकट होती है, पर चेतना बदलती नहीं है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, चेतना एक ही है, पर उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग स्तरों पर हो रही है। यही कारण है कि सब एक होते हुए भी एक जैसे नहीं दिखते हैं, और यही समझ अहंकार भी तोड़ती है और भ्रम की। एको हम ब्रह्म, तो फिर इंसान और जानवर अलग क्यों दिखते हैं? कि चेतना अलग अलग है, कि चेतना एक है, पर जिस माध्यम से वह अलग है प्रकट होती है वह अलग है। जैसे मैं अलग हूँ, आप लोग अलग है, चींटी, हाथी, पेड़ पौधे सब अलग है। जैसे एक सूर्य, पानी, कांच और धूल में अलग है, अलग अलग रूप दिखता है। फर्क सूर्य में नहीं, फर्क प्रतिबिंब है। जानवर में भी वही चेतना है जो इंसान में है, पर वह चेतना विवेक के रूप में नहीं है, प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती है। जानवर सोचता नहीं है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, वह बस जीता है। वह वासना को देखता नहीं, वह वासना ही होता है, इसलिए उसमें संघर्ष कम है, पर जागरण की संभावना भी नहीं है। इंसान में चेतना एक नई क्षमता के साथ प्रकट होती है, स्वयं को देखने की क्षमता। इंसान वासना में जी भी सकता है और वासना को देख भी सकता है, चाहे तो। यही अंतर है। इंसान इसलिए विशेष नहीं कि वह श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए है कि वह अपने ही पतन को देख सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पतन में ही लगा हुआ है, अपनी चेतना से दूर भाग रहा है और अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहा है। कर्म क्या है? क्या गलत कर्म करने से चेतना जानवर जैसी हो जाती है? नहीं। चेतना कभी नीचे नहीं गिरती है, गिरता है मन। जब मन बार बार हिंसा, लोभ, वासना में डूबता है तो चेतना उसी स्तर पर प्रकट होने लगती है। चेतना वही रहती है, पर उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि जो जिस प्रवृत्ति का होता है चेतना उसके हिसाब से ही काम करती है। इंसान का स्वधर्म देवता बनना नहीं है, इंसान का स्वधर्म है साक्षी बनना। जो देख सकता है वही बदल सकता है, जो नहीं देखता वह चाहे इंसान हो पर जीता जानवर की तरह ही है। योनि का अर्थ है चेतना का बदलना नहीं है, योनि का अर्थ है चेतना किस स्तर पर प्रकट हो रही है।
मन जैसा जीवन वैसा, जन्म बदलता है, चेतना नहीं बदलती। सब एक ही चेतना है पर सब जागरूक नहीं है। इंसान होना कोई उपलब्धि नहीं है, एक अवसर है। या तो चेतना वासना बन जाएगी या चेतना साक्षी बन जाएगी। तो ज्यादातर 95% लोग वासना बने हुए हैं, साक्षी तो 5% लोग ही है। सो जगत अलग नहीं है, अलग तुम्हारा मन दिखता है। मन थॉट जनरेटर है, विचार, कल्पनाएं, भावनाएं, ये सब वेव्स मन बनाता है। रियलिटी पहली बार यही ब्रेक होती है। बुद्धि मीन्स जजमेंट, मन ने सोचा, उसे मीनिंग देने का काम बुद्धि करती है। यहीं से मेरे लिए क्या सही गलत तय होता है। अहंकार की बाधा है, द सेंस ऑफ वन, जो भी अनुभव होता है, ईगो तुरंत कहता है ये मैं हूँ, ये मेरा है। यहीं से सेपरेशन शुरू हो जाता है। चित्त, मेमोरी एंड संस्कार स्टोरेज, पास्ट इंप्रेशंस, भय, इच्छाएं, सब यही जमा है। चित्त हर अनुभव को रंग देता है। यही 4 फिल्टर मिलकर एक ही चेतना को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। रियलिटी एक ही है पर अंतकरण उसे 1000 पीसेस ऑफ एक्सपीरियंस करवाता है। सो ड्यूअलिटी मन में है, रियलिटी कॉन्शियसनेस में एक ही है। सब कुछ अलग अलग दिखता है क्योंकि मन अलग अलग चित्र बनाता है, पर सब कुछ एक ही है क्योंकि अस्तित्व का आधार एक ही चेतना है। जैसे लहरें अपनी अलग पहचान मानती हैं, पर सागर जानता है मैं सब में ही हूँ। वैसे ही रूप अलग है, नाम अलग है, अनुभव अलग है, लेकिन एसेंस कभी अलग नहीं है। ड्यूअलिटी अनुभव है और वनेंस वास्तविकता है। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो पूरा जगत मेरे खिलाफ नहीं लगता, बल्कि मुझसे बना हुआ लगता है। क्योंकि आपको फिर अपनी अंदर पहचान होती है तो समझ में आती है कि जो आपके अंदर है वो पूरी दुनिया में है, पूरे ब्रह्मांड में है। वेदांत का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ब्रह्म कोई चीज नहीं जिसे दिखा या पकड़ा जाए। ब्रह्म शुद्ध चेतना, प्योर अवेयरनेस है। वही चेतना शरीर को अनुभव करती है, विचारों को देखती है, सुख दुख को जानती है, पर स्वयं कभी बदलती नहीं है। उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, ये मैंने बार बार मैं वीडियो में बताया है। वे ब्रह्म तुम ही हो, तुम ब्रह्म को खोजते नहीं, तुम ब्रह्म को पाते नहीं, तुम पहले से वही हो। बस यही भूल अविद्या कहलाती है। क्योंकि हम किसी इंसान को देखते हैं कि वो इंसान से देवता, परमात्मा, ब्रह्म बन जाता है। वो कैसे बन जाता है? क्योंकि उसने उसको पाने के लिए पूरा जीवन दिया हुआ होता है। वो अपने आप को समझने के लिए भगवान की साधना, जप, ध्यान, ये सब करता है, तब वो अपने आप को जान पाता है। क्योंकि अपने आप को जानना है तो जानने के लिए भक्ति, जप, साधनाएं, ध्यान, ये सब मार्ग हैं। इसीलिए जरूरी है, भगवान ही है जो आपकी अविद्या को काटते हैं और आपको आपके स्वरूप से मिलाते हैं। क्योंकि जब आप अपने स्वरूप से मिलते हैं, अर्थात आप परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। तो जब परमात्मा और आत्मा एक होती है तो मतलब आप में कोई भेद नहीं रहता है। फिर आप ब्रह्म बन जाते हैं, क्योंकि फिर आप ब्रह्म के अनुसार इस दुनिया में काम करते हैं। फिर शरीर, मन, बुद्धि इनके हिसाब से काम नहीं करते हैं। इसीलिए सबको जानना जरूरी है। हर कोई इंसान के अंदर वही आत्मा रूपी परमात्मा का अंश है जिसे सब भूल चुके हैं। क्योंकि हमारे सदरिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस, ईर्ष्या, कामना, वासना, ये सब प्रवृत्ति हैं। और इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण आदमी इस मोह जाल में फंसा हुआ है। कोई परिवार में, कोई शरीर में, कोई अदर थिंग्स में। सो बेसिकली जानना है अपने आप को तो इनको डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और अपनी भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आप आत्मा को जागृत या अपनी आत्मा को जान पाएंगे। फिर समझ पाएंगे जो आत्मा आपके अंदर है वो हर एक जीव के अंदर है। उसको जानने के बाद आप जान पाएंगे कि आप और परमात्मा दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। बस आप उनके अंश हो, उनसे थोड़े टाइम के लिए अलग हुए हो। फिर उस परमात्मा में आप मिल जाओगे तो आप परमात्मा रूपी शरीर बन जाओगे और आपके मुख से वही निकलेगा, आप वही कर्म करोगे जो धर्म के अकॉर्डिंग चलता है, जो सही है, मुक्त है। सो ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधा कृष्णा।